अनंत विजय जी का मैं रिएक्शन लेता हूं। अनंत विजय जी, ये कैसे संभव है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक किसी स्कीम का ऐलान करें, 1000 रुपए वाली स्कीम का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका था और उसके बाद विभाग दूसरे दिन अखबार में विज्ञापन देके उसी स्कीम को फ्रॉड बता दें और कह दें कि वो उनके संज्ञान में नहीं है? ये कैसे मुमकिन है? जो भी जीएनटीडी एक्ट के जानकार होंगे इनको ये कोई आश्चर्य नहीं होगा इस पर। अच्छा। कैबिनेट से नोटिफिकेशन होने के बाद अगर एलजी से रेटिफिकेशन नहीं होता है तो वो मान्य नहीं होता, ऐसी मेरी जानकारी है। और जीएनटीडी एक्ट भी कहता है कि किसी भी मसले पर एलजी की स्वीकृति आवश्यक है। तो इसमें ये देखना होगा कि अगर विभाग ने ये क्या इस्तेहार दिया है तो क्या एलजी की मंजूरी विभाग को है इस्तेहार देने की। इसका मतलब है कि अगर एलजी की मंजूरी है तो स्कीम की मंजूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई पेच तो है अनुराग जी, जिसको यही लोग ये आरोप प्रत्यारोप में फंसेंगे और आरोप प्रत्यारोप में ये मसला चुनाव तक चलता रहेगा। आम आदमी पार्टी ये कहती रहेगी कि बीजेपी के हाथों में नौकरशाही खेल रही है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती रहेगी कि नियम का पालन नहीं हुआ। जनता को क्या मिला ये देखना होगा। और अभी आप यमुना की बात कर रहे थे, अभी तो कुछ दिनों पहले एक साक्षात्कार में माननीय श्री अरविंद केजरीवाल ने स्वयं स्वीकार किया कि 3 काम उनके नहीं हो पाए और उन्होंने कहा कि हम यमुना साफ नहीं कर पाए, सड़क का काम जो हमने कहा था कि यूरोप की तरह बनवा देंगे वो यूरोप की तरह नहीं बनवा पाए, और एक और काम स्वास्थ्य के कुछ अस्पतालों के निर्माण का शायद उन्होंने कहा, तीसरा मुझे ठीक से याद नहीं है। उनके प्रवक्ता तो कह रहे हैं 80% काम हो चुका है यमुना की सफाई का। नहीं, केजरीवाल जी ने ऐसा नहीं कहा। प्रवक्ता तो खैर अपनी बात कह रहे हैं। प्रवक्ता की तो भाई प्रवक्ता का काम ही यही है कि एम्पलीफाई करना पार्टियों की नीतियों को। लेकिन जो केजरीवाल जी जो इनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, उनका जो बयान है वो ये है कि ये 3 काम हमें इस टर्म में बहुत गंभीरता से करने हैं। और उन्होंने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कोरोना आ गया, फिर बीजेपी वालों ने हमें जेल में भेज दिया पूरी आम आदमी पार्टी को, तो हम काम नहीं कर पाए। तो कारण जो भी हो, कारण पर मैं नहीं जा रहा हूं, पर यमुना की स्थिति पहले से बदतर हुई है जो आम आदमियों को दिखता है। जो हमें निजामुद्दीन पुल पर या सरिता विहार पुल पर या वजीराबाद के पुल पर क्रॉस करते हुए यमुना की जो स्थिति दिखती है, उसके अनुसार यमुना की स्थिति पहले से बदतर हुई है। उसमें अब आचमन और नहाने की बात तो बहुत दूर की बात है। कोई पांव भी रखेगा तो पांव में वो अजीब से छाले या फोड़े जो भी कहते हैं वो रिएक्शन में हो जाएगा उनको। पानी वानी की बात, अभी केजरीवाल जी को मैंने देखा एक नल से एक दिन कहीं पानी पी रहे थे, लेकिन आरपी सिंह साहब का कहना है कि चाणक्यपुरी के झुग्गी में 7 दिन पानी पी के दिखा दें। लेकिन अभी मैं बताता हूं, अभी मैं इन दिनों दिल्ली घूम रहा हूं अनुराग जी। आप सिर्फ आईएनए मार्केट के पीछे वाले इलाके में चले जाइए सरोजनी नगर में, आपको दिल्ली की हकीकत का अंदाजा लग जाएगा। इतने कूड़े, इतने जानवर, अब तो सब कुछ इनके पास है। एमसीडी भी इनके पास है, सिर्फ सिवाय एलजी के सब कुछ आम आदमी पार्टी के पास है। तो अब बाधा कहां है, इनको जनता को बताना चाहिए। वही एलजी तो बाधा है। वही एलजी तो बाधा है। समस्या ये हो गई कि अब लोग ये कहने लगे हैं कि शीला जी का और खुराना जी का राज ही अच्छा था। तो ये जो एक परसेप्शन बनता जा रहा है ना दिल्ली में कि शीला जी और खुराना जी को लोग याद करने लगे, ये आम आदमी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। और दूसरी बात, जो भी विक्रम लोहिया जी और अनुराग ढांडा जी आपस में झगड़ रहे थे तो बड़ा आनंद आ रहा था कि ये इंडिया गठबंधन की असल में हकीकत है। तो इंडिया गठबंधन बाहर कुछ और करेंगे, पता नहीं, ये अजीब सा गठबंधन नहीं लगता। मैंने बड़ी अच्छी बात 20-25 साल के पत्रकारिता के करियर में ऐसा गठबंधन देखा नहीं है। एक छोटी सी बात बता देता हूं, कांग्रेस का गठबंधन किसी पार्टी के साथ गठबंधन है या नहीं, हमारा देश की जनता से गठबंधन है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अनंत भाई आप बड़े भाई हैं, आप बड़े आदरणीय हमारे लिए। हमारा गठबंधन देश की जनता से है, दिल्ली की जनता से है। मौका बार बार किसी ना किसी को मिलता रहता है, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन मकसद होना चाहिए जनता के विकास का। दैट्स इट। चाहे कोई भी दल किसी से मिलकर के सरकार बना रहा है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। हम लोग देश की जनता के लिए समर्पित है, राजनीति में आए हैं, वरना हम भी कहीं नौकरी कर रहे होते। लेकिन अगर हमने जनता में सेवा करने की जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदारी जनता के प्रति लॉयल्टी ईमानदारी से पूरी होनी चाहिए। चलिए ठीक है। अनुराग ढांडा जी, मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूं दिल्ली की यमुना की तस्वीरें, जिसे आपने साफ करने का दावा किया था और जिसके लिए आपने कहा कि 80% काम हो चुका है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 99% यमुना अभी भी प्रदूषित है। पानी तो दिखाई नहीं दे रहा, झाग ही झाग दिखाई दे रहा है प्रदूषण के। अनंत भाई कुछ कह रहे हैं? देखिए अनुराग जी, मुझसे सवाल पूछा है तो मैं जवाब दे देता हूँ।
अच्छा, आज जो विक्रम लोहिया जी कह रहे थे वो आज अटल जी का जन्म शती भी है, और ये बातें अटल जी भी कहा करते थे, सरकारें आती हैं जाती हैं पर देश बना रहना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। आज अटल जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं विक्रम लोहिया जी। अटल जी को नमन है, अटल जी को नमन है, हमारे देश के सर्वोच्च नेता रहे हैं, उनको नमन है। परंतु राजनेता का एक ही काम होना चाहिए, जनता के प्रति ईमानदारी से काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अनुराग ढांडा जी, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, मैं इस बात से सहमत हूं कि देश सर्वोपरि होता है, इसलिए आम आदमी पार्टी देश के लिए काम करती है और जनता के प्रति ईमानदार भी रहती है। ये नहीं कि हम अगर यमुना पे काम नहीं कर पाए तो हम ये ढिंडोरा पीटते रहे कि ना हमने काम किया है, हमने काम किया। अरविंद केजरीवाल जी ने इसको स्वीकार किया। यमुना ही नहीं, बहुत बातें हैं। सुनिए ना, 100 करोड़ रुपए का जो काम नहीं हुआ उसको स्वीकार करते हैं हम लोग। उस पैसे को इस्तेमाल किया गो का इलेक्शन। अरे आप मत बोलिए आरपी सिंह जी। अच्छा, उनको बोलने तो दीजिए। अनुराग ढांडा जी के पास बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब उन्हें देना है भाई। स्कूलों के नाम पर 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। छाछ तो बोले, छल्ली भी क्या बोले, जिसमें 70 छेद पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करके आपने भ्रष्टाचार पार्टी बना ली है और आप हमको ज्ञान दे रहे हैं भ्रष्टाचार के बारे में। इतने दिन हो गए आपकी पुलिस, ईडी, सीबीआई सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन सारे नेता बाहर हैं हमारे, सबको जमानत मिली पीएमएलए एक्ट में। इसका मतलब कुछ पल्ले नहीं था, आपके पास कोई सबूत नहीं था। तो इसका इसलिए बीजेपी से हो नहीं पा रहा है। आप मान लीजिए इस बात को। दिल्ली के अंदर अमित शाह जी ने पर्चे बांटे थे पिछली बार, दिल्ली के अंदर मोदी जी गली गली गए, उसके बाद भी आप एक वैन के अंदर आ जाएं, इतने विधायक आप क्या हैं। इस बार वापस से स्कूटर पार्टी बनने जा रहे हो, इस बार वापस स्कूटर पार्टी बनने जा रहे हो। दिल्ली की जनता आप लोकसभा चुनाव के नतीजे भूल गए अनुराग ढांडा शायद। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, एक सिर्फ आपका लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम दिल्ली के लोगों ने आपको दिया था, और दिल्ली में इतने सारे गैंग पनप रहे हैं, फिरौती मांगी जा रही है लोगों से, सरेआम लूट की घटनाएं हो रही हैं, सरेआम हत्याएं हो रही हैं, सरेआम चेन स्नैचिंग हो रही है, गाड़ियां चोरी हो रही हैं। आप एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए। अमित शाह जी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और गैंगस्टर कब्जा किए हुए हैं पूरी दिल्ली के ऊपर। कानून व्यवस्था का भट्टा बिठा दिया आप लोगों ने। आपके अपने लोग कैश बांट रहे हैं। मैं तो अनुराग जी आपको भी कहूंगा, एक विंडो में यमुना की तस्वीर दिखाइए तो दूसरी विंडो में इनके जो नेता कैश बांट रहे हैं वो तस्वीर भी तो दिखाइए। दिल्ली की जनता को वो तस्वीर भी तो देखनी चाहिए कि इनके नेता कैश बांट रहे हैं हताश होकर के। आप यमुना की तस्वीर दिखाते हैं अनुराग जी, लेकिन ये दूसरी तस्वीर नहीं दिखाते। नहीं, बिल्कुल दिखाइए, पूरा वीडियो दिखाया है, पूरा वीडियो दिखाया है। आप दूसरी ना पूरा वीडियो दिखाया है और बराबर से वो वीडियो चल भी रहा है प्रवेश वर्मा वाला। डबल विंडो चलाइए, दोनों विंडो में चलाइए, बारी बारी से चल रहा है सर विजुअल। और ये भी दिखा दीजिए, और केजरीवाल जी का पानी पीने वाला विजुअल भी दिखा रहे हैं। किसी के साथ हम पार्शलिटी नहीं करते। कोरोना की वजह से पूरा नहीं हो पाया, ये चल रहा है, देख लीजिए वीडियो। लेकिन इनको बोलिए कि ये चोरी स्वीकार करें, अपनी चोरी और सीना चोरी नहीं चलेगा। कैश बांट रहे हैं तो स्वीकार करें कि कैश बांट रहे हैं, क्योंकि इनसे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, अकेले बीजेपी से हो नहीं पा रहा, इसलिए कभी जेडीयू को बुलाते हैं, कभी एआईएमआईएम को बुलाते हैं। एआईएमआईएम को एनडीए में शामिल कर लीजिए अपने साथ सबको बुला लीजिए, तब भी नहीं हो पाएगा आपसे। आरपी सिंह जी, फिर जमानत जब्त होने वाली है, सबको बुला लीजिए, तब भी नहीं हो पाएगा आपसे, आप सबको बुला लीजिए, जेडीयू को बुला लीजिए, एआईएमआईएम को बुला लीजिए, प्रॉक्सी सहयोगियों को बुला लीजिए, अपने सारे सहयोगियों को बुला लीजिए। बीजेपी से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए कैश बांटते फिर रहे हो, क्योंकि बीजेपी से नहीं हो पा रहा है। बीजेपी के नेता सरेआम वोट के लिए कैश बांटते पकड़े गए, एक्सपोज हो गए हैं पूरी दिल्ली के सामने, एक्सपोज हो गए। आज साहिब सिंह वर्मा जी का नाम खराब कर दिया प्रवेश वर्मा ने। आज साहिब सिंह वर्मा जी के नाम पे पट्टा लगा दिया प्रवेश वर्मा ने। उन्होंने ऐसी हरकत की है, वोट के लिए नोट बांट करके उन्होंने ऐसी हरकत की है जिसको बीजेपी भी डिफेंड नहीं कर पा रही। अब आप इधर उधर की बगले झांक रहे हैं, सीधा जवाब नहीं दे रहे। कैश फॉर वोट पे सीधा जवाब नहीं दे पा रहे, इधर उधर बगले झांक रहे हैं। कैश फॉर वोट पे जवाब दीजिए, कैश क्यों बांट रहे हैं बीजेपी के नेता, जवाब दीजिए। इधर उधर की बगले झांक रहे हैं, कौन सी एनजीओ को अनुमति होती है कैश बांटने की?
कैश बांटने की अनुमति कौन से कानून में है? शराब फ्री थी अरे एनजीओ को कैश बांटने की अनुमति कौन से कानून में है? एनजीओ को कैश बांटने की अनुमति कौन से कानून में है? दिल्ली के अरे छोड़िए, कोर्ट में मुकदमा लड़िए, एक्सपोज हो गए आप लोग। अरे एक्सपोज हो गए आप लोग, पूरी दिल्ली ने देख लिया, जवाब नहीं आपके पास। ठीक है।